तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन मानिया में। दोस्तों, मेरा नाम है तरुण नतूड़ी और स्वागत करता हूँ आपके इस अपने ही चैनल में। दोस्तों, आज हम अपने मैथमेटिक्स की सीरीज़ को लेकर अगले पड़ाव पर पहुँच गए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंसेस के बारे में। दोस्तों, इनफाइनाइट और फाइनाइट सीक्वेंसेस, हालांकि ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगर मैं बता दूँ तो यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो एनडीए में देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, देखा जाए तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की वैल्यू आप जानते हैं कितनी महत्वपूर्ण होती है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंसेस के बारे में। क्या होता है इनफाइनाइट सीक्वेंसेस और इनको हम कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा यहाँ फाइनाइट सीक्वेंसेस के बारे में। तो फाइनाइट सीक्वेंसेस में सबसे पहले मैं आपसे सीरीज़ और सीक्वेंस के बारे में बात करना चाहूँगा। सीरीज़ आखिर क्या होती है? सीरीज़ होती है कि आपके पास कोई भी नंबर की एक श्रेणी बना दी गई है। जैसे मैंने एक नंबर की श्रेणी बना दी 3, 7, 5, 8, 1, 12। तो ये मैंने एक श्रेणी बना दी एंड सो ऑन। तो इसे हम कहते हैं सीरीज़। सीरीज़ आपकी किसी भी नंबर की श्रेणी या फिर किसी भी आपके प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी तरह को आप एक तरह का कतार बना देना, जिसे मैं सीधी भाषा में कोई कतार को एक सीरीज़ के बारे में कहा जाता है। लेकिन सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? यही सीरीज़ अगर हम एक ऑर्डर में, एक मैथमेटिकल ऑर्डर में, किसी लॉजिकल ऑर्डर में इसको हम बना दें तो इसी सीरीज़ को हम सीक्वेंस में कह देते हैं। अगर मैं कहूँ ये सीरीज़ है 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, तो ये आप देखें ये सीरीज़ जो अभी सीक्वेंस फॉर्म में हो गई है। तो इसके हर एक टर्म जो है एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं पहले 1, 3, तो इसका सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक ऑड नंबर की सीरीज़ है, आप बता सकते हैं। तो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगे हैं, तो अ सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर ऑफ सीरीज़, इसको ऐसे कहेंगे। या फिर आप इसे कहते हैं ऑड सीक्वेंस ऑफ सीरीज़। तो ये सीरीज़ और सीक्वेंस की तरह से एक बेसिक डिफरेंस था। अब जैसे ये सीरीज़ बनाई जाती है तो इसमें आपको अलग अलग टर्म्स निकालने को पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपकी एक सीरीज़ है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो। तो इसमें आपको क्वेश्चन नॉर्मल सी एक सीरीज़ दे दी आपको। अगर आप बेसिक क्वेश्चन यहाँ से उठाया जाए तो आपको एक सीरीज़ दे देगा वो, और आपको कहना है कि इसका nth टर्म निकाल के बताइए, या इसका 10वां टर्म, 20वां टर्म निकाल के बताइए। तो मैं आपको nth टर्म बताता हूँ कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिया होता है कि nth टर्म ऑफ अ सीरीज़ इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1 टर्म। तो आपको सीरीज़ दे देंगे तो इस सम ऑफ n टर्म्स और सम ऑफ n-1 टर्म्स दे देंगे। इनमें से एक चीज़ आपको देंगे और बाकी चीज़ें आपको खुद निकालनी होती है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन के रूप में बताता हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर पुट कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए एक सीरीज़ दी है और कहा है कि जो सीरीज़ है 4, 10, 28 और 32, इसका जनरल टर्म बताइए। फाइंड जनरल टर्म। जनरल टर्म कैसे बताएंगे आप? जनरल टर्म बताने के लिए यानी आपको इसका एक फॉर्मूला क्रिएट करना है कि ये किस सीक्वेंस में चल रही है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक सीरीज़ दिखाई थी, ये आप बता सकते हैं इसका जनरल टर्म क्या होगा। अगर आप देखें तो ये ऑड नंबर ऑफ सीरीज़ है, तो ऑड नंबर ऑफ सीरीज़ का जनरल टर्म आपको पता है क्या होता है? 2n-1। अगर आप इस जनरल टर्म पे n की वैल्यू पुट करते हैं 1 से शुरू करके, 2 की जगह मैं 1 रखता हूँ, तो 2 इंटू 1 यानी 2 माइनस 1, 1 आ गया, यानी आपका पहला टर्म 1 है। फिर 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी 3, फिर 2 इंटू 3 माइनस 1 5। तो ऐसे आपको एक जनरल टर्म का फॉर्मूला क्रिएट करना होता है। जनरल टर्म वो होता है कि किस फॉर्मूले पर, किस सीक्वेंस पे, किस कतार पे मतलब ये सीरीज़ चल रही है, ये सीक्वेंस जो किस टर्म के बेसिस पे चल रहा है, किस फॉर्मूले पे चल रहा है, तो उसे जनरल टर्म हम कहते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी ही जनरल टर्म पूछा है। अगर आपको एक सीरीज़ दी है 4, 10, 28 और 32 और ये आगे जा रही है, तो इसका जनरल टर्म बता सकते हैं? तो ध्यान से देखिए इसको कैसे करता हूँ मैं। तो दोस्तों देखिए, अगर सीरीज़ थी 4, 10, 28 और 32, अगर मैं कहूँ पहला टर्म है 4,
तो क्या 4 को मैं 3 + 1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना, 3 की पावर 1 + 1। ऐसे ही दूसरा टर्म है 10, दूसरे टर्म को क्या मैं 3 की पावर 2 + 1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। और तीसरा टर्म है 28, जिसको मैं 3 की पावर 3 + 1 लिख सकता हूँ। 3 की पावर 3 27 होता है, और 27 में 1 प्लस क्या 28। ऐसे ही चौथा टर्म है 82, यहाँ पर 82 था, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन 82 है। तो ये मैं 3 की पावर 4 + 1 लिख सकता हूँ। तो अगर आप देखिए, इनको फॉर्म करके मेरा एक जनरल टर्म क्रिएट हो रहा है कि मैंने यहाँ अगर 1 रखा, टी का फर्स्ट टर्म निकाल रहा हूँ T1, तो यहाँ 3 की पावर 1 आ रहा है और +1। सेकंड टर्म में 3 की पावर 2 + 1 आ रहा है। थर्ड टर्म में T3 में 3 की पावर 3 + 1 आ रहा है। तो जो यहाँ पर टर्म है वही पावर पे आ रही है 3 की, यहाँ पर 3 के साथ 3 की पावर 3 आ रही है। फोर्थ टर्म में 3 की पावर 4 आ रही है। तो मैं इसका जनरल टर्म अगर nth टर्म पूछता हूँ मेरे से, तो ये क्या 3 की पावर n + 1 नहीं हो जाएगा? ये आपसे पूछा था क्वेश्चन में, और मैंने इसका आंसर आपको सीधा सीधा सिंपल भाषा में दे दिया कि मेरे से पूछा कि एक सीक्वेंस है, इसका जनरल टर्म बताइए मुझे। तो जनरल टर्म निकालना बहुत आसान था। आपको कहा कि जनरल टर्म निकालिए, तो मैंने कहा कि भैया ठीक है भैया, मुझे जनरल टर्म निकालना है। तो मैंने क्या किया, सीरीज़ को नोटिस किया, 4, 10, 28 और 82। तो सीरीज़ जब मैं देखता हूँ, तो सीरीज़ में आपके हर एक टर्म जो है 3 की पावर 1 + 1 आ रहा था, फिर दूसरा टर्म 3 की पावर 2 + 1। तो ऐसे करते करते एक सीक्वेंस सा क्रिएट हो रहा था, और फिर मैंने nth टर्म को भी ठीक उसी तरह निकाल दिया। तो ऐसे मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया है। आइए एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको कुछ समझाने के लिए। जैसे मैंने कहा कि n टर्म्स का सम जो है वो दिया है 2n² + 3n + 1। अब इसमें कहा है कि इसका फोर्थ टर्म निकाल के बताइए मुझे। फोर्थ टर्म निकालना है आपको। अब फोर्थ टर्म के लिए आपको निकालने के लिए आप रैंडम फोर्थ टर्म तो निकाल नहीं सकते इसमें, चौथा टर्म कौन सा होगा उसके लिए। इसके लिए आपको nth टर्म चाहिए होगा। उस nth टर्म का जब आप जनरल टर्म समझेंगे nth टर्म निकाल के, तो तभी आप उससे समझ पाएंगे कि इसका चौथा टर्म क्या होगा। तो पहले तो हमें nth टर्म निकालना होगा। आपको पता है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टी की पावर Tn = Sn + 1। ये इसका फॉर्मूला होता है ना। तो हमें Sn-1 चाहिए यहाँ पर। तो जो समेशन ऑफ n टर्म दे रखा है, तो ऐसी समेशन ऑफ n-1 टर्म निकाल सकते हैं। जहाँ जहाँ पे n आ रहा है उसकी जगह n-1 रख देंगे। 2n-1 का स्क्वायर + 3n-1 + 1। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो n-1 का होल स्क्वायर यानी n² + 1 - 2n, ये ऐसे ही बन जाएगा n² + 1 - 2n + 3n - 3 + 1। तो जब मैं इसको आगे सॉल्व करने बैठूँगा तो इसका सॉल्यूशन जो आएगा आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसे, सॉल्यूशन आपका यहाँ आ जाएगा 2n² + 2 - 4n + 3 आपका +3 n-1 था, तो 3n-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3n-3 और प्लस में था 1। तो आपका निकल के आ गया आंसर सीधा सीधा यहाँ पर 2n का स्क्वायर -n। तो ये आपका आंसर, ये आपका सम ऑफ n-1 टर्म्स आ गया। अब n टर्म पता है आपको, सम ऑफ n टर्म्स और n-1 टर्म्स पता है, तो Tn निकाल लीजिए, इन दोनों को माइनस कर लीजिए। Sn में से Sn-1, तो Sn आपको पता था कितना था, 2n² + 3n + 1, और यहाँ पर मैं माइनस कर दूँगा 2n का स्क्वायर -n। तो जब ये 2n से 2n यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 3n - -n यानी 4n + 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो nth टर्म आ गया आपका। अब अगर nth टर्म 4n + 1 है, तो फोर्थ टर्म क्या होगा, आप n की जगह 4 रख देते, जहाँ जहाँ n है, 4 × 4 + 1 यानी 17 बट जो 17 नंबर जो है वो आपका टर्म है चौथा। तो ये आपको समझ आ गया आपको किस तरह से निकालना होता है। पहले आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना था, फिर n-1 टर्म, और फिर आपका सॉल्यूशन निकल जाता है। दोस्तों मैं आपको एक और क्वेश्चन इसको समझाने के लिए कराता हूँ, कि ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो सके। क्वेश्चन देखिए, आप फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ Sn दे रखा है, समेशन ऑफ n टर्म्स = 3/2 3n-1। अब आपको यहाँ पर पहले 4 टर्म्स निकालने हैं, यानी T1 T2 T3 T4 4 टर्म्स आपको निकाल के बताने हैं।
तो वही करना है आपको। यहाँ पर भी सॉल्यूशन निकालिए इसका, Sn-1 निकाल लीजिए, सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पर 3/2 3n की पावर -1 आ जाएगा। यहाँ पर आप चाहे इसको ब्रेक कर सकते हैं अगर अपने तरीके से, या फिर आपको ऐसे ही छोड़ दें। आगे मैं आपको जब निकालूंगा Tn तो वहाँ पर मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँगा। Tn के फॉर्मूले पुट किया तो Sn-1 करेंगे यहाँ पर। तो Sn की वैल्यू तो थी आपकी 3/2 3 की पावर n-1, और Sn-1 के था 3/2 3 की पावर n-1। यहाँ से मैं 3/2 को कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा, और 3n-1 यहाँ पर -1 और ये -1 हो जाएगा अंदर की तरफ, तो +1। तो ये और ये जो है तो कैंसिल हो जा रहे हैं अपनी तरफ से। बच क्या रहा है 3 की पावर n-3 की पावर n-1। इसको आप यहीं तक छोड़ दीजिए, इससे आगे मत सॉल्व कीजिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको क्या करना था क्या नहीं। तो उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। मुझे तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाई ये 4 टर्म्स के बारे में बताना है। तो 4 टर्म्स मुझे यहाँ पर निकालनी है। तो पहला टर्म मैं निकाल लूँगा 3/2 3 की पावर n-3 की पावर n-1। तो n यहाँ पर क्या है आपका 1 है, तो n 1 है, तो ये 3 की पावर 1 - 3 की पावर 0, यानी 3 - 1 हो जाएगा ये, यानी 2। 3/2 × 2 करेंगे आप तो आपका आंसर 3 ही आएगा एक तरह से। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से मैंने आपका सॉल्यूशन निकाल के यहाँ पर दिखा दिया कि कैसे आपको सॉल्यूशन करना है। और ऐसे ही आप जो है बाकी 4 टर्म्स भी निकाल लेंगे आप। जैसे T2 मैंने यहाँ पर निकाल लिया, T2 की जगह मैंने 3/2 3 की पावर 2 - 3 की पावर 1 रखा। 3 की पावर 2 9 होता है और 3 की पावर 1 3 होता है, तो 9 - 3 6 6 × 3/2 आपका आंसर आ जाएगा 9। तो ये 9 आ गया आपका सॉल्व करके। तो ये काफ़ी सिंपल था, आसान था सॉल्व करना। तो ये आपका मैंने पहले यहाँ से Sn और Sn-1 निकाला, इसका सब्ट्रैक्शन किया, यहाँ पर n की जगह 1 रखा, और n-1 में एक नंबर कम हो जाएगा यहाँ से। ऐसे करते करते मैं 4 टर्म्स निकाल लूँगा। यहाँ पर आप 2 टर्म मैंने आपको दिखा दिए हैं। 2 टर्म आप मुझे खुद निकाल के दिखाइए, या कमेंट बॉक्स में बताना कि बाकी जो 2 टर्म है T3 और T4 वो कितने कितने आए हैं, उसको आप बताएंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर ये है। क्वेश्चन है कि अगर सम ऑफ n टर्म्स जो है वो -1 की पावर n-1 है और अपॉन n का क्यूब, तो फाइंड कीजिए T3 और T20। तीसरा और 20वां टर्म जो है आपको निकालना है। थर्ड और 20th टर्म आपको निकालना है। देखता हूँ मैं, देखिए आप फिर मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। तो दोस्तों, ये आपको दिया है Sn की वैल्यू। अब आपको Sn-1 निकाल लेना। सिंपल है, Sn-1 मैंने यहाँ से निकाल लिया, तो -1 की पावर n-1 हो जाएगा, यानी n-2, और यहाँ पर n-1 का क्यूब। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करके आप Tn यहाँ से मुझे निकाल के दिखा देंगे। फिर Sn-1 कर देंगे। तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा यहाँ पर, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा की पावर n-1 3 माइनस में -1 की पावर n-2 अपॉन n-1 का क्यूब। अब आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि इसके तीसरा और 20वां टर्म मुझे आपके ये होमवर्क के लिए मैंने आपको दिया है, ताकि देखें आपके कंसेप्ट को कितने अच्छी तरह से आप इसको क्लियर कर पाए हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो में आज के लिए इतना ही था, और आई होप आपको ये टॉपिक जो है ना टर्म्स के बारे में समझ में आएगा। कल हम आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अच्छी डिस्कस जानकारी करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि आपको यहीं पर NDA एयर फोर्स के लिए प्रॉपर फ्री कंटेंट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते रहेंगे। और GS की भी वीडियो हमारी लगातार आने वाली हैं। तो GS वीडियो को भी आप अगर जिनको GS के बारे में अगर पढ़ाई करनी है, NDA के GS और भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, हर कंपटीशन के लिए हम आपको GS प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो आपको सारी नॉलेज आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।